साल 1986। वाराणसी। वाराणसी में लोग अपनी आवाज को सबसे ऊंचा करने में लगे रहते थे। हर किसी को लगता था कि जो ज्यादा बोलेगा वही सबसे स्मार्ट और ताकतवर दिखाई देगा। मगर इसी शहर में शौर्य भी रहता था, एक ऐसा लड़का जो ज्यादा बोलता नहीं था मगर सब कुछ बड़े ध्यान से देखता था। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले शौर्य भी उन्हीं लोगों में से एक था जो बिना सोचे समझे बस बोलते रहते थे। मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच या किसी बहस में उसे लगता था कि अगर वो सबसे ज्यादा बोलेगा तो लोग उसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जितना ज्यादा वो बोलता था लोग उतना ही उसकी बातों को हल्के में लेने लगे। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग गुरु राम नरेश से। ये गुरु बहुत कम बोलते थे मगर जब भी कुछ कहते थे तो लोग चुप होकर टकटकी लगाकर सुनते थे। एक शाम जब सूरज हल्का हल्का लाल हो रहा था, गुरु ने शौर्य से पूछा, क्या तुम जानते हो असली ताकत कहां होती है? शौर्य ने झट से जवाब दिया, बातों में गुरुदेव, अपनी बात को सही साबित करने में। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, असली ताकत खामोशी में होती है, कम बोलने में होती है और सही वक्त पर बोलने में होती है। शौर्य कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे नोटिस कैसे करेंगे? गुरु ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पानी में हल्की हल्की लहरें उठी और फिर शांत हो गईं। शब्द भी ऐसे ही होते हैं, गुरु ने कहा। अगर तुम बेवजह बोलोगे तो तुम्हारी बातों का असर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सही वक्त पर सोच समझ कर बोलोगे तो हर शब्द की गूंज लंबे समय तक रहेगी। उस रात शौर्य बहुत सोचता रहा। उसने नोटिस किया कि वाकई जो लोग कम बोलते हैं वही सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। बड़े लीडर्स, सफल बिजनेसमैन या राजनेता सब जानते थे कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। अगले दिन शौर्य एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया। पहले की तरह हर छोटी छोटी बात पर अपनी राय देने की बजाय बस वो ध्यान से सुनता रहा। उसने देखा कि कुछ लोग बेवजह बोल बोलकर खुद की कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं। वो एक्सपोज हो रहे थे। फिर जब शौर्य से उसकी राय पूछी गई तो उसने पहले एक लंबा पॉज लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग इंतजार करने लगे कि वो क्या कहेगा। फिर उसने कुछ चंद शब्द बोले, बहुत कम मगर बेहद स्ट्रांग। बस यही वो पल था जब चीजें बदल गईं। अब लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। उसकी खामोशी उसकी ताकत बन गई। जब भी वो बोलता तो लोग ध्यान से सुनते। उसने समझ लिया था कि शब्दों की कीमत उनकी संख्या में नहीं बल्कि उनके असर में होती है। समय बीतता गया और शौर्य एक बड़ा लीडर बन गया। हजारों लोगों की भीड़ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी। उसकी मौजूदगी ही काफी थी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो हर व्यक्ति उसकी बात को सुनने के लिए बेताब था, क्योंकि अब शौर्य ने वो सबसे बड़ी सीख हासिल कर ली थी कि जिसे पता होता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, असली ताकत उसी के पास होती है। आई होप आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हां
तो इसे लाइक और अपने साथियों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग स्टोरी को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगानी में यूं ही आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।